ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों बहनों। आज 18 अप्रैल 1971 की हम अव्यक्त वाणी सुनेंगे। मुरली का हेडिंग है मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। सभी जो भी यहाँ बैठे हैं सभी मन मनाभाव की स्थिति में स्थित हो। जो स्वयं मन मनाभाव की स्थिति में स्थित है वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मनाभाव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो, क्योंकि जब मन मनाभाव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हैं। तो यह प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है। बोल भले क्या भी हो, लेकिन भाव किसका क्या है उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। जब किसके मन के भाव को समझते जाएंगे तो इससे रिजल्ट क्या होगी। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है उसको वही मिलने से क्या होगा। आप जो उनको बनाने चाहते हो वह बन जाएगा। अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी, क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति होगी। अगर कोई शांति का प्यासा है उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा। प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो मन के भाव को परखने से समझने से परिणाम क्या निकलेगा। सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी, क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अभी पुरुषार्थ स्वरूप हो। इस लक्षण के आने से सफलता स्वरूप हो जाएंगे। समझा। अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय और संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। फिर क्या होगा। सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी। संपत्ति आपके सामने स्वयं स्वाहा होने आएगी। समझा। इतना अंतर है सिर्फ एक बात की धारणा से। वह कौन सी बात। मन मना भाव होकर हर एक के मन के भाव को जानना। जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, वह क्या सतयुग में होनी है। सतयुग में तो यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही दिखेंगे। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। समझा। ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़े। एक तो एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रूहाब दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। तीनों ही बातें रूहानियत, रूहाब और रहम दिल का गुण भी हो। यह तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में और सर्विस
अर्थात कर्म में दिखाई दे, तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप आ रही है। तीनों ही साथ में चाहिए। अभी क्या होता है, अगर रहमदिल बनते हो तो जो रहमदिल के साथ रुहाब भी दिखाई दे, यह दोनों साथ नहीं दिखाई देते हैं। या तो रहमदिल या तो रुहाब का गुण दिखाई देता है, रुहाब के साथ रूहानियत भी दिखाई दे, तीनों का साथ प्रत्यक्ष रूप में हो, वह अभी अर्जुन कम है, अभ्यासी हो। अभी सिर्फ अपने को सर्व आत्माओं से महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा बनकर हर संकल्प और कर्म करते हो। समझना है लक्ष्य और करना है वह प्रैक्टिकल। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। इस स्मृति से किसके भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करेंगे? आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। जैसे आपके जड़ चित्रों के सामने कितना भी कोई आज कलयुग के महान मर्तबे वाला जाए तो क्या होगा? सिर झुकाएंगे। जब चित्रों के आगे सिर झुक जाता है तो क्या चैतन्य चरित्रवान सर्व गुणों में बाप समान चैतन्य मूर्त के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? यह समझते हो कि यह रिजल्ट भविष्य की है, अभी होना है। कब? अंत में भी कितना समय पड़ा है। अगर झुक कर झुकाया तो क्या बड़ी बात है। यह जो लक्ष्य रखते हो कि कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, यह लक्ष्य रॉन्ग है। इस लक्ष्य में ही कमजोरी भरी हुई है। जब बीज ही कमजोर है तो फल क्या निकलेगा? कोई भी नई स्थापना करने वाला यह नहीं सोचता कि कुछ झुक करके करना है। जब आत्माएं भी झुकाने का लक्ष्य रखकर कईयों को अपने आगे झुका कर दिखाती हैं, इसकी भेंट में देखो यह स्थापना का कार्य कितना उच्च है और किसकी मत पर है। आगे उसके आगे सर्व आत्माओं को झुकना है। यह लक्ष्य रखकर, यह ईश्वरीय रुहाब धारण कर किसके भी सामने जाओ तो देखो रिजल्ट क्या निकलती है। महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़े। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभवी कम। तो अपने को चेक करो, महान आत्मा का कर्तव्य क्या होता है, वह स्मृति में रखो। वैसे भी महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाए। अगर कोई साधारण कर्तव्य करे उसको महान आत्मा नहीं कहेंगे। तो महान आत्माओं का कर्तव्य भी महान होना चाहिए। सारे दिन की दिनचर्या में यह चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते से सारे दिन के अंदर आज कौन सा महान कर्तव्य किया। महादानी बने। वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य दान पुण्य होता है। तो यह सभी से महान आत्माएं कहलाने वाले हैं। तो आज सारे दिन में कितनों को दान दिया और कौन सा दान दिया? जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना है आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, शुद्ध भोजन स्वीकार किया। जैसे देखो महान आत्मा कहलाने वाले अशुद्ध भोजन
और अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं तो उनको देख करके सभी क्या कहते हैं, कहेंगे यह महान आत्मा है। तो आप क्या कहते हैं, कहेंगे यह महान आत्मा है, क्वेश्चन मार्क। तो अपने को आप ही चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया। महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है। तो आज सारे दिन में बुद्धि का आहार कौन सा रहा? अगर कोई अशुद्ध संकल्प का व विकल्प व व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि में ग्रहण किया तो समझना चाहिए कि आज मेरे आहार में अशुद्धि रही। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। वह सुख देता और सुख लेता है। तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को भी दुख दिया व लिया तो नहीं। पुण्य का कार्य क्या होता है? पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी। तो यह है पुण्य का काम। और मुख्य लक्षण है अहिंसा। आप सारे दिन में यह भी चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है जिसको चेक करना है। आप अपने को डबल अहिंसक कहलाती हो ना। मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है, तो माया को मारने की हिंसा करते हो ना। युद्ध होते हुए भी इसको अहिंसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युद्ध का परिणाम सुख और शांति का निकलता है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, लेकिन इससे शांति और सुख की व कल्याण की प्राप्ति हो, इसलिए इसको हिंसा नहीं कहते हैं। तो डबल अहिंसक ठहरे। तो महान आत्माओं का यह जो लक्षण गाया हुआ है वह भी देखना है। आज के सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की। अगर कोई शब्द द्वारा किसको स्थिति को डगमग कर देते हैं तो यह भी हिंसा हुई। जैसे तीर द्वारा किसको घायल करना हिंसा हुई ना। इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो यह हिंसा हुई ना। असली सतो प्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं उनको दबाकर दूसरे के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो मानो जैसे कि किसका गला दबाया जाता है तो वह हिंसा मानी जाती है। तो अपने ओरिजिनल अथवा सतो प्रधान स्थिति के संस्कार को दबाना यह भी हिंसा है। समझा? तो यह सभी लक्षण कहाँ तक प्रैक्टिकल में है वह चेक करना है। अब समझा महान आत्मा के लक्षण क्या है? सारे दिन दान भी करते रहो, पुण्य का कर्म करो,
पुण्य का कर्म भी करो और अहिंसक भी बनो, तो बताओ स्थिति क्या बन जाएगी। फिर ऐसी महीनता में जाने वाले, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले महान आत्माओं के आगे सभी सभी जरूर सिर झुकाएंगे। स्थूल सिर झुकाएंगे क्या? सिर होता है सभी से ऊंचा, तो सिर झुकाया गोया सारा झुकाया। तो आजकल जो अपने को उच्च महान समझते हैं, वह अपने कर्तव्य को उच्च महान समझते हैं, वह सिर झुकाएंगे, अर्थात महसूस करेंगे कि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के आगे हम सभी के कर्तव्य तो कुछ भी नहीं है। अपनी श्रेष्ठता को श्रेष्ठ ना समझ साधारण समझेंगे। तो इसको कहते हैं सर्व आत्माएं आपके आगे सिर झुकाएंगी। अब समझा क्या चेक करना है। सारे दिन में महान आत्मा के जो महान कर्तव्य व लक्षण है वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाए, फिर यह रिजल्ट पूछेंगे। पहले सुनाया था ना कि आप त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो, तो आप से त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे, अर्थात आप एक एक द्वारा तीन लाइट का साक्षात्कार हो। कोई भी आपके सामने आए तो एक तो मस्तक से मणि दिखाई दे, दूसरा दोनों नैनों से ऐसा अनुभव हो जैसे कि दो लाइट के बल्ब जग रहे हैं, और तीसरा मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। इन तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो। कईयों को तो होता भी है, जब याद की यात्रा में बिठाते हो तो यह दोनों नयन प्रकाश के गोले दिखाई देते हैं, और कईयों के मस्तक से लाइट के क्राउन का साक्षात्कार भी होता है। तो आप द्वारा यह तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो तो क्या होगा? खुद भी लाइट हो जाएंगे, अनुभवी तो हो ना। साकार रूप में देखा, मस्तक से और नैनों से प्यूरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को हुआ, तो फॉलो फादर करना है। अगर ऐसे ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। ऐसी महान आत्मा बनो जो किसके भी सामने जाओ तो उसको साक्षात्कार हो। फिर बताओ वह अपना सिर आप साक्षात्कार मूर्त के आगे दिखा सकेंगे, झुक जाएंगे। अब जब अभी यह सिर झुकाएंगे तब आपके जड़ चित्रों के आगे स्थूल सिर झुकाएंगे। जो जितनों का अभी सिर झुकाएंगे उतने उनके जड़ चित्रों के आगे सिर झुकाएंगे। प्रजा के साथ भक्त भी बनाने हैं। सारे कल्प की प्रारब्ध की नूद अभी होनी है, वारिस भी बनाने हैं और प्रजा भी अभी बनानी है। द्वापर युग के भक्त भी अभी बनेंगे, समझा? आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार अभी भरने हैं। यह बहुत ऊंचे हैं। सिर्फ इस भावना के संस्कार भरने से भक्त बन जाएंगे। तो भक्त भी अभी बनाने हैं। अभी तक तो प्रजा बनाने में ही मेहनत कर रहे हो। जैसे जैसे आप लोगों की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी वैसे वैसे आपके वारिस अर्थात रॉयल फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अभी तो मिक्स है,
क्योंकि अभी आपकी स्थिति ही फिक्स नहीं हुई है, इसलिए वह भी मिक्स हो जाते हैं। फिर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि भक्त हैं। यह भी महसूस करेंगे क्योंकि त्रिकालदर्शी का गुण प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो अपनी भी तीनों कालों की प्रारब्ध को स्पष्ट देख सकेंगे। दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। अच्छा, महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना है। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे, उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभव ही कम। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।